जी, तो एक मामूली सा स्लिप या मामूली सा ब्लिप एसआईपी के आंकड़ों में आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले जो एमफी का डेटा आया उसमें एसआईपी का आंकड़ा समझ लेते हैं और जो मंथ ऑन मंथ आंकड़ा है वो 84 करोड़ से कम है। हालांकि अगर हम बात करें एसआईपी के ग्रॉस फिगर की तो वो 29,500 के ऊपर ही या उसके आसपास ही आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मंथ ऑन मंथ की बात करें तो चीज़ें स्थिर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन एक हल्का सा स्लिप आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इक्विटी इनफ्लो की तो ये बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट पिछले महीने जो 24,600 करोड़ का आंकड़ा था वो बढ़ के ये आंकड़ा लगभग 29,894 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है और कुल एयूएम में भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है जो 80 लाख करोड़ के पार आती हुई नजर पड़ रही है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप इनफ्लो की बात करें तो यहां आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। हालांकि जो गोल्ड ईटीएफ है और जो सिल्वर ईटीएफ है पिछले 2-3 महीनों से जहां एक्शन देखने को मिल रहा है वहां कूल ऑफ आ रहा है और कहीं ना कहीं ये इक्विटी की तरफ जाता हुआ नजर पड़ रहा है पैसा। तो गोल्ड ईटीएफ जो इनफ्लो था घट के लगभग 3700 करोड़ रह गया है जो पिछले महीने 7,700 करोड़ के ऊपर था। अगर हम एमफी के एसआईपी नंबर्स की बात करें तो जो बार चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है आंकड़ा स्थिर है। 29,000 करोड़ के ऊपर ही आपको ये फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। इक्विटी फंड्स में ट्रेंड का निवेश की बात करें तो यहाँ भी लगभग फिगर मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, लेकिन सितंबर के मुकाबले नवंबर आपको स्थिर दिखाई देगा। लार्ज कैप निवेश की बात करें तो यहाँ नंबर बाउंस बैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सितंबर में जो पीक हुआ उसके बाद अभी आपको 1600 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो दिखाई पड़ रहा है। लार्ज कैप इन्फ्लो में मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ भी 4,400 करोड़ के ऊपर ही आपको आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है नवंबर के महीने का। तो चीज़ें स्टेबल हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्लिप आपको अक्टूबर वर्सेस नवंबर में दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी